30 हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम पत्थर पर बैठ के देखेंगे ना सुंदर कन्या तो शेष में भी हाँ सही है। वही पत्थर पे अरे तो पत्थर नीचे आ तो रहा है ये कितना आ गया 30 से नीचे आता हुआ, यस और नो? और डिस्टेंस कितना कवर करना है इसको 100, सीधे एक लाइन में आएगा। एस बराबर क्या लगा दोगे वीटी, एस कितना था बताओ 100, स्पीड कितनी है 30 इनटू टाइम, कितना आंसर हो जाएगा तुम्हारा 10/3। किसी का आएगा क्या? यस सर। किसका आएगा? ठीक। सर यहाँ पे जैसे पत्थर नीचे आ रहा है तो अरे कौन ये ऑनलाइन पे आवाज दे रहा है? हाँ क्या बोल रहे हो, कौन है? सर जैसे यहाँ पे पत्थर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे माइनस जोर से बोलो यार, समझ में। यहाँ पे सर पत्थर नीचे आ रहा है ना 20 मीटर पर सेकंड नीचे। 10/3 आ गया था क्या? किलो आ गया था सर इसमें साइन करना में दिक्कत होती है। क्या करने से दिक्कत है? अरे वो उस पे डिपेंड करता है ना किस पे बैठ के लेगा। मैंने ये माइनस लिया है। -2 ले रहे हो, जैसे कहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो बताओ? मैंने ये उसी इस पे देख रहे हो, मैं इस पे बैठेगा, इसका जो वेक्टर है ना बेटा उसको उल्टा करके जोड़ दो। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ना ये वेक्टर है, माइनस ए वेक्टर क्या मतलब हुआ? बताओ ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ? उल्टा। जैसे मान लो अगर कोई ये वेक्टर है इधर, इसको उल्टा कर दिया, और ये वेक्टर है तो ये क्या है? माइनस है। लेकिन है तो डाउन नीचे की तरफ तो माइनस। अगर तुम इस पे बैठेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ए माइनस बी। माइनस बी का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ देखो, समझो इसको, तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलेटिव तो सवाल बहुत ही आसान हो जाते हैं। वी ए माइनस बी भी है ना, ऐसा है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि ये वी ए है, उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ माइनस ओ बी बी। इसका मतलब जो भी बी का वेक्टर है उसको उल्टा करो और किसके साथ जोड़ दो? ए के साथ। वही होता है रिलेटिव। हाँ है ना? तो अगर आप इसको उल्टा करोगे तो क्या 30 हो जाएगा? -20 नहीं है, नीचे की तरफ आ रहा है। क्या बेटा? -20 नहीं है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे बैठ के देखो ना, डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगा। हाँ तो अगर आप इस पे बैठ के देखोगे तो ये 30 हो गया, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे टकराना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 100। तो 100 बराबर क्या हो गया 30। तो वहां से टाइम आ जाएगा। कर सकते हैं? एक और क्वेश्चन कर लो। इसमें फिर एक और सवाल तो बहुत ही आसान है। अगर मैं इसको आप बेसिक से सॉल्व करोगे जैसे मैंने पहले करा था, उसमें पूरा क्वाड्रेटिक बनाना पड़ता था, तो ये आसानी से है। कोई कंफ्यूजन है बताओ? अरे यहाँ पे हमने ये पूछो, मैं डांटूंगा नहीं। हाँ क्या बोल रहे हो? ऊपर आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड पत्थर नीचे आ कौन रहा है है ये? एक बार शांत रहो, इसका आवाज। हाँ बोलो धीरे धीरे, क्या बोल रहे हो? और जैसे 20 मीटर पर सेकंड से पत्थर नीचे आ रहे हैं हाँ तो हम इसको माइनस क्यों लेंगे? माइनस लिखेगा तो डिस्प्लेसमेंट को भी माइनस लिखते तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है चल, और देखो एक और सवाल देखते हैं इसी टाइप का, जल्दी बता देना। मान लो एक बॉल को वही नीचे फेंक रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड से, ये आपका 400 मीटर है, और एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट द टाइम। बहुत बिल्कुल एक लाइन में आ जाएगा। 400 हाँ, ये रिलेटिव जीरो कब हो रहा है? जब दोनों कौन सा मोशन कर रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना? आ गया? सही कह रहे हो। लिख लो फिर आगे देखते हैं। चेक करें कितना हो जाएगा इसकी स्पीड, इसके रेस्पेक्ट 70। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 400 बराबर आ गया 70। कितना आंसर आ जाएगा? डी बराबर 5 कर लोगे? हाँ है ना, साइन उसमें कट जाएगा, निगेटिव है ना, तो दिक्कत। ऐसे आप रिलेटिव मोशन कर सकते हो। शॉर्ट सवाल देखते हैं, लिफ्ट वाले। मान लो ये लिफ्ट है और इस पे कोई आदित्य, कोई नहीं, अब नहीं आदित्य है, वो आदित्य है ना।
ये आदित्य के नीचे आपने लैम्डा क्यों बना दिया? लैम्डा ही है। वो चलो चलेगा। बॉल को ये वाला जो डिस्टेंस है लैम्डा पे बिठा दिया। तो आप मान लो 20 मीटर है। क्या डिस्टेंस है? समझने के लिए बस, ये बॉल को यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। क्या कर रहा है? ड्रॉप कर रहा है। फिगर बना फिर देख, ड्रॉप कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट। 20 मीटर 20 मीटर वो काल्पनिक है ना, 20 मीटर से ऐसे ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। देखिए सुंदर खेलना इंटरनेट काल्पनिक है ना, और आगे दिया हुआ है प्लेटफॉर्म दिया हुआ है ना, क्वेश्चन लिखना। तो पहले केस में जो प्लेटफॉर्म है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। दूसरे केस में लिखो, क्वेश्चन लिखो पहला फर्स्ट केस को, ये वो 20 मीटर पर सेकंड से ड्रॉप किया है ना। 20 मीटर नहीं, ड्रॉप किया आपने, ये 20 मीटर हाइट, ठीक है। ड्रॉप कर रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट, किसके रिस्पेक्ट में? लेफ्ट के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन लिखो पहले कि फाइंड आउट time taken by ball, find out time taken by ball to strike the floor, find out time taken by ball to strike the floor of the lift for the floor of the lift for the following 3 case, for the following 3 case, for the following 3 case, है ना। पहला लिखो lift is moving upward, lift is moving upward with constant velocity, lift is moving upward with constant velocity 20 meter per second, constant velocity कितना? 20 meter per second। दूसरा लिखो कि lift is accelerating upward with acceleration 2 meter per second square, with acceleration 2 meter per second square, ठीक है। तीसरा लिखो lift is accelerating downward, lift is accelerating downward with acceleration, lift is accelerating downward with acceleration 4 meter per second square, lift is accelerating downward with what? बॉल ड्रॉप करने के पहले से है ये सारे केसेस या फिर जैसे बॉल ड्रॉप हुई उसके बाद लाइक नहीं, एक्सेलरेशन? लिफ्ट ऐसे चल ही रहा था पहले, 20 मीटर पर सेकंड में पहले से कैसे चल रहा था? 20 मीटर। और तो एक चीज बता दो, जब बॉल मतलब बॉल का आदित्य से कांटेक्ट था, आदित्य का लेफ्ट से, तो बॉल का जैसे ही आदित्य से कांटेक्ट छूटा तो वो जो पहले 20 मीटर पर सेकंड का इनर्शिया था वो रहे। सोचो सवाल का सॉल्यूशन तो पूछ रहे हो। इसलिए कोई मतलब नहीं है ना, कुछ भी से चल रहा होगा, लेकिन कितना एक्सेलरेशन है? समझा दो। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड में कितना है? 4 मीटर। एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी कुछ भी हो, हमें कुछ पता नहीं। सर एक बार फिगर मुझे समझा दो। फिगर समझ नहीं आती? नो सर। इनर्शिया को इग्नोर करना या करो यार, मुझसे पूछो, सोचो तो तुम्हारा। नहीं सर, वो दो हो गया ना कि मतलब वो पहले से ही चल रहा था यार, कुछ फेज के जस्ट बाद होने लगा। यहाँ बॉल को ड्रॉप पहले से चल रहा था, पहले ड्रॉप कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू और ये डिस्टेंस तुम्हारा 20 मीटर। बाकी चीजें डाल ये बात कौन कर रहा है? ये की बात कौन कर रहा है? ये 20 मीटर। खुद कैन पे दो बीच में। चल देखते पहले का 2 मीटर 2 सेकंड, पहले का क्या था? 2 सेकंड। देखते हैं सेकंड और थर्ड का बता। टाइम जब वो फ्लोर पे टकराएगा बॉल,
इसमें आपको ये सोचना है कि किस फ्रेम में बैठ के मोशन को समझना आसान है, किस फ्रेम में बैठ के मोशन को समझना आसान है, ये देखना है ग्राउंड से या लिफ्ट के अंदर। बट ये बता दो लिफ्ट से चलने ना चलने से बॉल की स्पीड वगैरह में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? लिफ्ट की जो भी स्पीड वगैरह है उससे बॉल की स्पीड वगैरह में कुछ फर्क पड़ रहा है? सोचो तुम यार, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा तो रियल लाइफ सिचुएशन है, ऐसा होता है कि जब चल रही है बीच से तो नेक्स्ट बड़ा उस पे लिफ्ट में नहीं चला कभी, तो लिफ्ट में गया बॉल में से ड्रॉप कर दिया। मैं तो गाँव पे आता हूँ वहाँ लिफ्ट नहीं होती। चल के देखना, मेट्रो में तो आता है, मेट्रो में कौन सा मैं कहीं नहीं आता, मैं पैदल आता हूँ। चल, चल। कोई बात पॉइंट है। विजुलाइज करो। किस फ्रेम में बैठ के देखना ज्यादा आसान है? देखते हैं किसको बता पा। चलो यार एक अपना बता। सर एक सेकंड हो गया फर्स्ट का फर्स्ट का 2 + √2 और सर मेरा 2 सेकंड लेट मैं 2 सेकंड कर रहा हूँ, √2 -2 यही आ रहा है। मैं 2 सेकंड कर रहा हूँ आपका 2 सेकंड आ रहा है। 2 + 2 2 प्लस और थोड़ा क्या है? ये 2 √2 2 + 2√3 हाँ 2 + 2√3 2 प्लस 2√3 चारों ऑप्शन बना दिए क्लास 100 सेकंड तक। चलो यार एक देखो आप समझो चीजों को। देखो ग्राउंड से अगर देखोगे कोई चीज अगर बॉल ड्रॉप कर रहा है, ग्राउंड से अगर देखोगे और लिफ्ट 20 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट चल रहा है, तो ग्राउंड से बॉल किधर जाता नजर आएगा? यार जब भी किसी चीज से फेंकते थे क्या वेलोसिटी ट्रांसफर होती है? यस और नो? ग्राउंड से तो बॉल ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, यस और नो? लेकिन अगर आप इसके मोशन को ध्यान सुनना, लिफ्ट के अंदर बैठ के देखो, मान लो तुम यहाँ लिफ्ट के अंदर बैठ के देख रहे हो, तुम्हारे लिए इसकी स्टार्टिंग स्पीड क्या होगी? 0 दिया है सवाल में। ड्रॉप किसके रेस्पेक्ट में? अरे हाँ ना तो बोले विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट का मतलब क्या है? अभी समझाया विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है। उस पर बैठ के दूसरे को देख रहे हैं। वीएवी का मतलब क्या है? बोले यार वीएवी का मतलब क्या है? बी पे बैठ के ए को देख रहे हैं, उसको रेस्पेक्ट बोलते हैं ना। तो मैं बोलूं कि ड्रॉप किया विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, मतलब क्या? मतलब लिफ्ट के अंदर बैठ जाऊं तो बॉल की स्टार्टिंग स्पीड क्या 0 होगी? अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा लिफ्ट का कांस्टेंट भी है, तो ए रिलेटिव क्या होगा? ए रिलेटिव क्या होगा लिफ्ट रेस्पेक्ट में? -10। तो ऐसे लिखो यार, अगर दिमाग नहीं चल रहा। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या लिखेगा बताओ? क्या फार्मूला होगा? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस लिफ्ट, बॉल माइनस लिफ्ट, ये होगा। लिफ्ट का कोई एक्सेलरेशन है क्या? कांस्टेंट किसे चला गया? 0 हो गया। बॉल किधर जा रहा था? बॉल का कितना एक्सेलरेशन है? ग्राउंड पे -10, ये -10 हो गया। तो ए कितना हो गया तुम बताओ? -10। अरे है ना? तो ड्रॉप किया है मतलब यू क्या है तुम्हारा? 0। एक्सेलरेशन क्या है बताओ? -10। डिस्प्लेसमेंट कितना होना है लिफ्ट पे बैठ के देखे तो कितना चलेगा? -20। यस और नो? जब इसको सॉल्व करोगे तो समय कितना लगेगा? ये होता है फार्मूला √2h/g। तो 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? h कितना हो गया? 20 और g कितना माइनस कैंसिल होगा? g क्या होगा? 10। कितना आंसर होगा ये सॉल्व करके? 2 सेकंड। किसका आएगा 2 सेकंड? बिल्कुल सही, 2 सेकंड इज द करेक्ट। ये U0 कैसे हो गया? क्या बेटा? U0 कैसे हो गया? विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बोल रहे हैं ना। कौन सा स्पीड? तुम कहाँ पे बैठ के देख रहे हो? U20 नहीं होगा क्योंकि लिफ्ट की तो लिफ्ट भी तो 20 पे ही चलता है। अरे ये अपवर्ड हो क्या लेते हैं बताओ? एक ही बार-बार बतानी पड़ रही है। डाउनवर्ड क्या लेंगे?
ये अपवर्ड पॉजिटिव को क्या लेंगे, नेगेटिव। इधर क्या लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, यहाँ बैठ गए। अब जहां से फेंक रहे हो उसको ओरिजिन मान लो, ये तो इस रेस्ट पे है ना, इसका मोशन देख रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में जब इसको देखोगे किधर जा रहा है, स्टार्टिंग ऊपर नहीं जा रहा है, ड्रॉप किया है। इसके रेस्पेक्ट में बॉल को क्या किया है, ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप किया तो यू क्या 0 होगा, ये सुनो एक्सेलरेशन कितना होगा इसके लिए, नीचे की तरफ है ना, 0 नहीं -10 होगा। और यहाँ बैठ के डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो कितना होगा, चांस से कितना जाएगा, -20 कर सकते हैं। अगला वाला निकालो जल्दी से, √10/6 और तीसरा √10/6। हाँ बाकी लोग एक बार सॉल्व कर दो। नेक्स्ट वाला बताओ, जब लिफ्ट एक्सीलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ तो कितना कितना आएगा। सेकंड केस, जब लिफ्ट एक्सीलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, देन व्हाट विल बी द आंसर। 1 सेकंड, 1 सेकंड आ रहा है, √5 सेकंड आ रहा है, √5 सेकंड आ रहा है। और कोई सर 2 मिनट रुक जाओ, एक बार आंसर निकाल रहा हूँ। अरे इसी फॉर्मूले का रिलेटिव अब लिफ्ट किधर एक्सीलरेट कर रहा है, ऊपर की तरफ, कितने से कर रहा है, दिया ना 2, कितना हो जाएगा रिलेटिव एक्सीलरेशन, √2h/8। 10 + 2 ऐड हो जाएंगे, 12 हो जाएगा। जब तुम समय निकालोगे अगले केस में कितना हो जाएगा, √2h/g, दिया था फॉर्मूला में निकाला भी था। कितना डिस्प्लेसमेंट करना है उसको, 20, g कितना हो चुका है अभी 12, कितना आंसर हो जाएगा 10/3, √10/3 कितने लोग आ गए, √10/3। अच्छा अब जब नीचे जा रहा होगा तो कितना होगा रिलेटिव एक्सीलरेशन, -10 और ऊपर चला गया पॉजिटिव, कितना बचेगा वो, 10 की जगह पे 8 हो जाएगा। तो थर्ड केस में जो टाइम आएगा कितना आएगा, आपने 4 दे रखा था, 4 दे रखा था, तो 10 में से 4 घटा तो कितना हो गया, 6। सेकंड केस में 2 × 20/6 कितना हो गया सॉल्व करके, √20/3 नहीं 20 था ना, ये डिस्टेंस 20 था और ये 6 था, तो कितना हो जाएगा 20/, आराम से देख लो, नहीं आया तो इससे बताओ, मैं वापस बता। सर सेकंड वाले केस में G12 कैसे हो, बस ये समझा दो एक बार। नहीं यार तुम पेन नहीं चलाते बेटा, पहले ये G इधर -10 है, लिफ्ट का A ऊपर की तरफ है, कितना था 2, रिलेटिव निकालेगा, वेक्टर जोड़ देगा ना नीचे, ये -2 हो जाएगा, कितना हो गया दोनों को जोड़ेगा, सर -12। हाँ तो वही तो लिखा है यहाँ पे, G की जगह पे 12 लिखेगा, G अब 12 हो चुका है। सर बस हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना, मतलब हाँ मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला जो लिख रहा हूँ 2h/g, उसमें साइन रखने के बाद ही आया था रिजल्ट। सर ये टाइम जो लिखा था ना 2h/g कैसे आता था, साइन रखने के बाद, ये कैसे आया था 2h/g का, सर जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो एस बराबर क्या लगा देते, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से हम इसको 0 कर दिया था, एस की वैल्यू मान लो नेगेटिव ले लिया, माइनस है, हाफ ए को भी तुमने नेगेटिव ले लिया, माइनस है, इंटू टी स्क्वायर, याद है ये। तो जब टी निकालते थे तो क्या आता था 2h/a, तो यहाँ पे अपन मैग्नीट्यूड रखेंगे ना, क्योंकि अपन ने साइन पहले रख लिया। तीसरे में 2, ओके सर, हाँ तीसरे में 2.5, ठीक है सर, ठीक है, तीसरा ही हो। समझ में आया यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्यों रख रहे हैं, क्योंकि साइन हमने पहले रख के डिराइव किया, यस और नो, ये सर समझ लिया। 10 बार साइन नहीं रखना है ना, देख लो यार ध्यान से, कोई दिक्कत है बताओ, चलो बात समझ में आ गई है, और कराओ, ये आ गया, एक और नहीं यार पक्का आ गया, तो ऊपर से गया, देखो इधर देखो ध्यान से, तो फॉर्मूला है ना VAB वो सब आपको सिखाने के लिए कि A - AB करते हैं, बाकी अगर आपको दिमाग चलता हो तो वेक्टर को क्या करना है, उल्टा करके जोड़ देना। जैसे पहला सवाल मैं वापस बताता हूँ, पहले सवाल में क्या था, लिफ्ट किधर जा रहा था, ऊपर, कैसे जा रहा था, कांस्टेंट v से, जब तुम लिफ्ट के अंदर बैठ गए, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बॉल कैसा नजर आया, ड्रॉप किया यू क्या हो गया 0, एक्सेलरेशन कितना नजर आएगा, लिफ्ट का खुद का एक्सेलरेशन है नहीं, तो कितना नजर आएगा -10, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है कितना चलना है ग्राउंड को स्ट्राइक करने के लिए, तो फॉर्मूला क्या लगा दिया 2h/, उसमें हमने साइन पहले यूज कर लिया। सेकंड केस में क्या हुआ, लिफ्ट किधर जा रहा था,
ऊपर की तरफ कितने से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या वो ऐड हो जाएगा, 2 को उल्टा करके जोड़ेगा जी के साथ, क्या -12 हो गया। और थर्ड केस में क्या हो रहा था, नीचे जा, हाँ वेक्टर जोड़ो ना, ए ऑफ ए बी कैसे निकालेगा, पेन तो बिल्कुल वो लिख ले यार, दिमाग नहीं चल रहा है, स्पेशली एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किधर था वो, ऊपर, यहाँ लिखेगा +2 है ना। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल कितना होगा ग्राउंड फ्रेम में, 0 क्यों होगा, आरसी तो खींच रही है ना उसको, चाहे हवा में लिफ्ट के तरफ, तो क्या हो गया -10। अब यहाँ पे लिख दिया एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्या बनेगा, इतनी मजदूरी करना पड़ेगा, क्या लिखेगा इसको, बॉल क्या फॉर्मूला था, बॉल माइनस ये था ना, बॉल का कितना एक्सेलरेशन बताओ, कितना है -10, लिफ्ट का कितना है +2, कितना हो गया सॉल्व करके, -12 क्या बता रहा है, डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ, और मैग्नीट्यूड कितना होगा 12। अगले केस में देख, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना होगा, अगले केस में डाउनवर्ड था ना, कितना था वो -4 था ना, -4, और एक्सेलरेशन ऑफ बॉल वो तो ग्रेविटी से जा रहा है -10। इसको सॉल्व कर, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या लिखेगा, बॉल माइनस लिफ्ट, कितना आएगा बॉल का -10, लिफ्ट का कितना है -4, कितना हो गया 4, कितना बचा -6, -6 का मतलब डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मैग्नीट्यूड कितना हो गया 6, और ये हम जो फॉर्मूला देख रहे हैं 2h/g, ये क्या बता रहा है, यहाँ पे क्या रखनी है वैल्यू, मैग्नीट्यूड, क्यों रखनी है, क्योंकि साइन हमने पहले यूज किया। अरे हाँ ना, कर सकते हैं सर, यस सर, क्या भी नहीं आया, दिमाग नहीं चलता तो आप इसको ऐसे लिख लो, लेकिन ये क्या टाइम टेकिंग है ना, मजदूरी करनी पड़ी, इतना इतना क्यों लिखे, जब हमें पता है कि माइनस का मतलब क्या है, कोई वेक्टर ऊपर है तो उल्टा जोड़ दो, इसको पलट के जोड़ोगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ, दोनों ऐड हो जाएंगे। दो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं बताओ, दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो क्या ऐड होते हैं, दो एंटी पैरेलल होंगे तो करते हैं। देखो अगर आपका दिमाग नहीं चलता हो तो आप ऐसे लिख लो, चलता हो तो वेक्टर से देख सकते हो, ठीक है। एक सवाल और ले रहा हूं सर, ऐसा मान लो एक बॉडी है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरी बॉडी है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लो 200 मीटर, तो नीचे फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, और इसको ऊपर फेंक रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से, ड्रॉ द फिगर, जल्दी से करो, आसान है रिलेटिव को, आप या तो पेन चला लो या सीधे वेक्टर को देख लो, उसमें आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक पहले का कितना स्पीड है, 4 मीटर पर सेकंड, हाँ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, दूसरे का कितना एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितने स्पीड से फेंका है, कितने स्पीड से फेंका है बताओ, 4 मीटर पर सेकंड से, कितने समय बाद कोलाइड करेंगे ये पता है, फाइंड आउट टाइम व्हेन दे विल कोलाइड। या तो तुम इतना लिखो या दिमाग चलता हो तो एक लाइन में आप एक क्वेश्चन बना लो, हाँ ट्राई करो सब लोग, ऐसा नहीं एक दो बच्चों का केवल है, जिस पे भी बैठ को देखोगे उसको क्या मान लेना है, रेस्ट पे, फिर उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन देख, मान लो दो ट्रेन तुम्हारे पैरेलल में चल, 20/√3 सेकंड आ रहा है आंसर, क्या 20/√3 सेकंड आ रहा है आंसर। हाँ चेक करेंगे,
9.784 है। सर ये तो बहुत भयानक है फिर बेटा भयानक वैल्यू आएगा। ये आ रहा है 8784 minus 28 by 10 सर सर इस वाले क्वेश्चन में हम वो अंडर रूट 2h/g यूज नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते क्योंकि हाँ सर, तो फिर आंसर आ रहा है 9.7 सेकंड आ रहा है अप्रोक्स। 9.7 कितना हो रहा है कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं हमारे लिए जा रहा है। ये किसको माना है? वो भी नेगेटिव हो जाएगा। 6 root 61 minus 14.5 आएगा। किसके रेस्पेक्ट में देखते हो? तूने थोड़ा और कर दिया। तो एक रेस्पेक्ट में जो b है उसमें कितना है स्टार्टिंग स्पीड? किस सेक्शन में है? minus 14 660 minus माइनस हो रहा है। एक्सेलरेशन बोल रहे हो इसमें? हाँ एक्सेलरेशन माइनस दो बार एक ऊपर जा रहा है हम दोनों का किधर जा रहा है वो? यार ऐसे थोड़ा और कर दिया। बातचीत नहीं। जैसे ग्राउंड पे बैठ के देखते हैं चीजों को, तो मैं भी इसको नीचे फेंकूं या ऊपर फेंकूं, हमें यानी क्या सिखा गया सॉल्व करने से? अगर मैं ग्राउंड पे बैठ के इस बॉल को देख रहा हूँ, ग्राउंड पे जैसे रिलेटिव मान नहीं पड़ा था, तो अगर हमको ऊपर फेंकते तो किधर लेते पॉजिटिव? नीचे जाता तो नेगेटिव, ऊपर जाके नीचे जाता तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता? नेगेटिव होता फाइनल। केवल ऊपर ही जा रहा होता तो पॉजिटिव। जो काम हम ग्राउंड से बैठ के देख रहे हैं वही हम अगर दूसरे फ्रेम पे बैठ रहे तो इसको ग्राउंड बना ले रहे हैं। इसमें बैठ के देखने का मतलब क्या? तुमने फिक्स कर दिया, ग्राउंड बना लिया। अब हम उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो साइन कन्वेंशन वही लगाना जो पहले पढ़ा था। अरे सुनो, अब जैसे इसको मैंने फिक्स कर दिया तो ये हमारे लिए ग्राउंड हो गया। अब हम इसको जो भी मोशन पहले पढ़ते हैं वही वाला लगाने का क्या पॉजिटिव नहीं लेंगे ना, ये तुम्हारे लिए किधर जा रही है? किधर जा रही है? जैसे अगर मैं बोलूं इस चीज को फिक्स कर देता, यहाँ बैठे होते, अरे वो दिमाग से इसको सॉल्व कर लिया, माइनस को काट दिया, कहाँ पे पॉजिटिव दिया, किसमें दिया? जैसे इसको फेंक रहे, इसको फेंक रहे, ठीक है। एक तो है तुम पूरा साइन के साथ लिखो आधे घंटे तक, ये मैंने दिमाग से बताया कि अगर इसको तुम ऊपर फेंका है, इसको उल्टा करोगे दोनों वेक्टर पैरेलल आ गए, कितना हो गया? स्पीड नेगेटिव हो गया। तो लिख लेते यार -10 -200 into t, दिमाग से लेके हट गया है ना। तो ये तो सीधे इसको मैं माइनस में लिखूं या ऐसा भी लिखूं, सेम ही चीज तो है। तो मैंने दिमाग चल रहा है तो मैंने माइनस हटा दिया पहले, ये तो कट रहा है ना। या तो तुम्हें पूरा साइन को फॉलो करके लिखो, या अगर ये जल्दी से हो रहा है सवाल सॉल्व तो इतना हमें यही दिख रहा है कि यहाँ से इसका स्पीड नीचे की तरफ हो गया, कितना ट्रेवल करना है? v पता है, s पता है, s पर vt लगा दो, चाहे तुम माइनस लगा दो, कट गया ना, ये सेम ही चीज तो है। या तो तुम पूरा साइन फॉलो करके लिखते हो आधे घंटे,
तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको जो ए बी लिख रहे हो ना वो ठीक है, वो बेसिक के समझने के लिए, लेकिन आपका दिमाग चलता है डायरेक्ट लिखेंगे। इधर देखो, यहाँ देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। इसको आप क्या मान लो, बोलो ए, इसको क्या मान लिया बी। एक तरीका तो आप पूरा लिखते चलो, एक डायरेक्ट देखो यहाँ पे, अगर मैं स्पीड ऑफ बातचीत नहीं ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखो क्या नजर आएगा। यहाँ देखो बोर्ड, यहाँ बोर्ड पे देखो इधर, स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनिशियल, बिना मैंने लिखना a माइनस बी, बिना लिखे मैं सोचना चाहता हूँ, कैसे सोचूंगा। ये देखो a किधर जा रहा था स्टार्टिंग में, नीचे जा रहा है ना, और b किधर जा रहा था ऊपर। मैंने बताया वेक्टर को उल्टा करके जोड़ना है। तो अगर ये नीचे जा रहा है तुम्हारा 10 से और ये ऊपर जा रहा था 4 से, उल्टा करो ये नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 4, कितना हो गया जोड़ेंगे तो 14, और क्या नीचे की तरफ जा रहा है -14, होगा नहीं होगा। अब मुझे एक्सेलरेशन देखना है, मैं बार बार क्यों ऐसा 10 बार लिखते रहूं। अब उसके वाले कितना एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 4 है, और इसका कितना 1 है, उल्टा करोगे क्या ऐड हो गया, और 4 प्लस 1 का 5 हो गया, नीचे बता रहा था -5 हो गया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट अभी ऊपर तो जा नहीं रहा, ऊपर जाके नीचे आता तो मैं नेगेटिव लेता, अब सीधे नीचे की तरफ जा रहा है, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा, कितना नीचे ट्रेवल करना पड़ेगा 200 -200, आप यहाँ पे -200 लिखो। सॉल्व करना है बड़ा, ऐसे क्या लिखेंगे qt प्लस हाफ इट स्क्वायर। तो जरूरी नहीं है कि आप बार-बार va माइनस vp लिखो, बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं, भाई जेई का एग्जाम देना है, नहीं में टाइम कम होता है, फास्ट करना है ना चीजों को। तो ये लिख दिया। अब s कितना हुआ रिलेटिव -200, u कितना हो गया -14 इनटू क्या हो गया t, और -12 इनटू क्या हो गया 5 इनटू क्या हो गया t। सॉल्व कर लो, इसको t निकालो, छोटी सी बात है। माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना। अब हम रिलेटिव का मतलब है उस पे बैठ कर उसको ग्राउंड बना दे, ठीक है, उसको रोक देंगे। हां क्या कंफ्यूजन अभी हुआ है, ये किलो ने ये कैसे लिख लिया था, कोई दिक्कत है किसी को, और कराओ या समझ में आ गया, आगे एक और करा दो, एक और करा दो। बताओ क्वेश्चन बताओ, तुम खुद से बताओ इधर क्या करना है। चलो बात करते हैं। हाँ प्लेन से मतलब ट्रेन और टनल वाला क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल्स के बाद पढ़ाऊंगा। अभी लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, बात नहीं। मान लो एक बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा बॉडी इसको भी ऊपर फेंक रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड। ये डिस्प्लेसमेंट मान लो है 500 मीटर। Find out the time when both will cross it. Find out the time when both will cross it. हाँ कुछ बोल रहे थे, कोई बोल रहा था, हाँ बताओ। कैलकुलेटर है, कीप इट रियल बोल रहा है लाल, ठीक कैलकुलेटर हैंग हो गया। अरे वो बोर्ड मार्क्स नहीं लगाता कैलकुलेटर। चलो अब यहाँ पे ट्राई करो, बिना पेन उठाए सॉल्व करो, बिना कुछ लिखे कॉपी में बता सकते हो आंसर कितना है। हाँ सर 25 बिना पेन उठाए, बिना लिखे। क्या ये 20 से ऊपर जा रहा था, ये 40 से ऊपर जा रहा था, अगर मैं नीचे बैठ के देखूं कितना नजर आएगा 40 नीचे आ गया, 20 ऊपर है, 20 नीचे आ गया। यस और नो, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 500। ए रिलेटिव कितना है 0, क्योंकि दोनों ही प्रोजेक्टाइल है। ए रिलेटिव 0 हो गया, एस वाला वीटी लगेगा, कितना ट्रेवल करना है बताओ 500। स्पीड कितनी हो गई 20 इनटू क्या हो गया क्या कैंसिल हो गया, कितना आएगा टी की वैल्यू 25। अब तुम बोला नेगेटिव क्यों नहीं है, नेगेटिव है लेकिन कट जा रहा है। अरे सुनो दोनों चीजें, इसको भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए तो दोनों कट गए। बात समझ में आ रही है, पेन ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या आएगा प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट सब लिखो प्रोजेक्ट। हां पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने ऐसे कोई यूट्यूब पर था इसके फॉर्मेट में कहा गया था उस वाले फार्मूला से नहीं होगा ना, वो फार्मूला कब लगाना है जब u0 यहाँ पर जब इस ऐसे कोई यूट्यूब पर नहीं आया तो √2 -2 आया जो भी आया था, मैंने इक्वेशन लिख दिया, ये था क्या तो सर 2 आया या फिर 2 नहीं यार वो मैंने क्या सॉल्व किया इक्वेशन मैंने क्या लिखा तो देखो
So 2h divided 23 equal to 10 तो उससे तो फिर 2 आ गया हाँ जब मैंने यहाँ पर -20 लिया तो ए वाला टर्म 0 हो जाएगा ना बेटा कौन सा ए 5t² जो लिख रहे हैं हाँ टेस्ट का हमारा सिलेबस ऐसे ही खत्म हो जाएगा या एक्स्ट्रा क्लास लग रहा है कब है टेस्ट 26 मई नहीं हो पाएगा यार अभी तो अभी क्या प्रोजेक्टाइल कर रहा है प्रोजेक्टाइल सर्कुलर टाइम है हो जाएगा पॉसिबल नहीं है एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगा ना इसलिए शाम के टाइम रखना वीक टाइम हाँ बेटा देखते हैं अभी देखते हैं ठीक है इतना लेट कैसे तुम्हारा शुरू हुआ था क्लास कब से आ रहे हो तुम लोग 30 मार्च अब फिजिक्स का सिलेबस लेट शुरू हुआ एक्चुअली Physics का फिजिक्स late में हुआ है। पहले मैथ्स ही करा रहे थे सर मैथ्स से ज्यादा लिख सकते हैं मैथ्स करा रहे थे मतलब मैथ्स में क्या पढ़ाया था बेसिक मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री के फिजिक्स वाले सर भी मैथ्स पढ़ा रहे थे हाँ सर तो दैट्स व्हाई आपका थोड़ा स्ट्रेच हो गया ना देखो जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है टेस्ट वेस्ट तो होते रहते हैं देखो टेस्ट वेस्ट होते रहते हैं फास्ट पढ़ोगे फिर दिक्कत आएगी ना ऑलरेडी मैं इतना स्लो पढ़ा रहा था तुम बोल रहे थे बहुत फास्ट पढ़ा अभी समझ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि टेस्ट वेस्ट भूल जाओ अभी सिलेबस आप देखते रहो सीखते रहो क्या है ना अगले टेस्ट में अच्छा कर लेंगे ठीक है ठीक है और मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम चांसेस है वो वेक्टर वगैरह से क्वेश्चन आएंगे ठीक है अच्छा सर तो चेंज कर हाँ क्या हो रहा है कौन सा बैच है यार अभी कॉमन टेस्ट के लिए कॉमन टेस्ट अच्छा बेटी सर वेक्टर के दूसरे बैच में खत्म हो गया क्या कहना है हाँ खत्म हो गया कौन से बैच में कैंप कौन सा बैच होता है 10th क्लास नहीं जो 3 साल होगा तो क्या कैंप में खत्म भी हो गए इतनी जल्दी कैसे खत्म हो पहले तो पढ़ रहे हाँ तो उसमें तुम्हारा भी कौन से और ये सुनो बट एक तो हमारे साथ ही चल रहा E2 है तो कैसे खत्म करते हैं इतना सारा पढ़ना है उनका तो 23 मार्च से स्टार्ट था हमारा 7 अप्रैल से स्टार्ट यार देखो सर मैं 3 मार्च को भी क्लास भी थी हमारी टाइम वेस्ट मत करो यार आगे पढ़ते हैं ना चलो एक्सक्यूज मी नेक्स्ट देखो आप खत्म हो गया नहीं हो गया तो मुझे क्या पता मैं सब टॉपिक छोड़ के बोल रहा हूं कंप्लीटेड हाँ इसमें नहीं लगा सकते ना 2h/g कब लगाते हैं जब एक्सेलरेशन भी हो जैसा ना इसमें कांस्टेंट v का सवाल हो गया क्यों हो गया कांस्टेंट v का सवाल एक्सेलरेशन रिलेटिव क्या है 0 है इन दोनों ही -g है ना ठीक है तो रटना नहीं है लिख लो कॉपी के अंदर अगर समझ में नहीं आ रहा जैसे पेन चलाओगे ना तो समझ में आ जाएगा हवा में सोचोगे फिर दिक्कत है हवा में से मैं सोच सकता हूँ है कि नहीं तो तुम्हें लिखना है उसको मैं ठीक है क्लियर ये चीज अरे ऐसा चलो आगे देखते हैं क्या मैं बोल रहा था भूल गया यार प्रोजेक्टाइल है ना प्रोजेक्टाइल मोशन लिखो आप जल्दी आपका भी हो जाएगा कल भी क्लास है ना एक प्रोजेक्टाइल यहाँ तक कर लोगे टेक्स्ट का 80-90% सवाल कर लो रिलेटिव में रहेगा रिवर पोर्ट प्रॉब्लम वो भी बता दूंगा टेंशन मत हो जाएगा प्रोजेक्टाइल देखो क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं पर 1D मोशन और 2D मोशन 1D मोशन का मतलब क्या है बताओ एक एक्सिस के अलोंग 1 by 1 बताओ 1D मोशन से क्या समझते हो बताओ मोशन अलोंग वन एक्सिस वन एक्सिस क्या मतलब स्ट्रेट सिंगल एक्सिस स्ट्रेट लाइन अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है उसे क्या बोलेंगे 1D मोशन सर्कल पे चल रहा है तो 2D पैराबोला पे चल रहा है तो 2D लिख लो इस चीज को कि मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन motion on a straight line motion on a straight line is 1D motion motion on a straight line is 1D motion ठीक है motion on a straight line is 1D motion next लिखो motion on a curve motion on a curve motion on a curve like parabola circle etc. Motion on a curve like parabola, circle, etc. is called 2D motion. समझ में 1D motion, 2D motion. Yes or no? Yes. अच्छा कैसे समझ में आएगा 1D motion है 2D motion है ध्यान से सुनेंगे आप ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
कहीं नहीं मिलेगा आपको। आर वेक्टर मान लो ऐसा दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप, या मैं इसको ऐसा लिख दूं 3ti कैप प्लस 2j कैप, है ना। और एक केस तो ये ले लिया, दूसरा केस मैं ऐसा ले रहा हूँ आर वेक्टर बराबर 3t स्क्वायर i कैप प्लस 2tj कैप। उसके बताओ ये कौन सा मोशन है और ये कौन सा मोशन है? ऊपर वाला 1D है, नीचे वाला 2D। कैसे पता चला? क्योंकि उसमें स्क्वायर है तो उसमें ऐसे कोई स्क्वायर है तो प्रूव कैसे करेंगे? स्ट्रेट, मैंने क्या बोला, जब अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो क्या होगा 1D, और कोई पार्टिकल कर्व पे चल रहा है क्या होगा 2D। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा? बना के देखो, चलो बताओ। देखो आपको ऐसे करना है, सुनो, ये आई के का मतलब x को बता रहा है, y का मतलब j को बता रहा है। x बराबर क्या है बताओ 3t, है ना, और y बराबर क्या है तुम्हारा 2। यहाँ से कुछ मिल रहा है क्या? कोई स्ट्रेट लाइन हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है स्ट्रेट लाइन? अगर आप इसको यहाँ पे ऐसा लिख दो, इधर देखना, इसमें देखो x बराबर क्या लिखा है यहाँ पे बताओ 3t स्क्वायर, y बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2t। देखो समझने का मतलब क्या है, यहाँ से टाइम को रिप्लेस कर, टाइम को हटाओगे कितना मिलेगा? ये टाइम बराबर क्या लिखोगे? और यार y बाई टाइम तो सब में सेम रहता है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर, क्या मिलेगा 3y स्क्वायर, x बराबर क्या मिल जाएगा 3t स्क्वायर, मतलब y बाई 2 का क्या हो गया स्क्वायर। क्या मिल रहा है यहाँ बताओ x बराबर 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 4। तो क्या मिल रहा है y स्क्वायर बराबर बताओ 4/3 है। मैंने बताया था किसका इक्वेशन है, y स्क्वायर बराबर 4/3 है। किसका इक्वेशन है? पैराबोला। किसका इक्वेशन है? यानी ये वाला किसको बता रहा है? पैराबोला। पैराबोला मतलब कौन सा मोशन है 2D मोशन। देखो इसको जल्दी से, पहले वाले मोशन के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, जल्दी से देखो सर y स्क्वायर बराबर 4/3x में ये y स्क्वायर बराबर 4/3x आया, इसका मतलब ये पैराबोलिक पाथ है। पैराबोलिक पाथ का मतलब कौन सा मोशन हो गया 2D मोशन। देख लो वो कॉपी करना समझने के लिए। सर इसमें एक्सेलरेशन, हाँ नीचे का दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे कर दो। जैसे एक और सवाल दे रहा हूँ, समझ में आएगा। लिख लो यार, तुम नहीं लिखा हुआ है तो x बराबर क्या लिखा था 3t स्क्वायर, y बराबर क्या लिख रहे थे 2t, t को रिप्लेस कर दो y बाई 2, इसको यहाँ पुट करो x बराबर क्या हो जाएगा 3 y स्क्वायर बाई, यहाँ से पता चल रहा है कि ये 2D मोशन है। सर ये जो आपने y इज इक्वल टू 4/3x लिखा है, इसमें जो 1/3 है, एक्सेलरेशन 1/3 होगा ना इसमें? क्या सर y इज इक्वल टू आपने 4/3x लिखा है, इसमें एक्सेलरेशन 1/3 होगा ना? एक्सेलरेशन की क्या जरूरत है, मैं बोल रहा हूँ ट्रेजेक्टरी देखो, ट्रेजेक्टरी मतलब उसका पाथ का इक्वेशन, ठीक है। यस सर। अच्छा ये कैसा मोशन है बताओ जल्दी से, ये 1D है 2D है? सिंगल डायमेंशन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारे ऊपर सब कुछ जा रहा है। ये फर्स्ट वाला देखो x बराबर 3t y बराबर 2, ये कैसा मोशन होगा 1D। पूछ के बताइए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, कैसे 1D हो गया? स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि y तो फिक्स है, y में नहीं चल रहा, x में चलता जा रहा है, क्या स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। स्ट्रेट लाइन वाला मोशन कैसा होता है 1D। देख लो इसको, एक और सवाल दे रहा हूं, जैसे मान लो ऐसा कोई पोजीशन वेक्टर दिया है r वेक्टर बराबर sin t i कैप प्लस cos t j कैप, बताइए कैसा मोशन होगा जल्दी से। r वेक्टर बराबर sin t i कैप प्लस cos t j कैप। सर ये मोशन अलोंग द सर्कल है, क्या मोशन अलोंग द सर्कल। हाँ तो सर्कल में चलेगा तो कौन सा मोशन होगा सर्कुलर। ये तो अच्छा। हाइपरबोला बनेगा। नहीं पेन चला, प्लस y स्क्वायर कांस्टेंट है ना। बोलने से अच्छा कॉपी पे चलो पेन। पता नहीं भाई क्या बनेगा। r बराबर sin t i कैप प्लस cos t j कैप, कैसा मोशन होगा ये बता। सर 1D मोशन 2D मोशन कैसे निकाले?
तो आप दिमाग चलाओगे तभी आए। नहीं सर 2D है। 2D है, कैसे पता चला? इसका डिफरेंशिएशन cos और sin t के टर्म्स में आ रहा है। नहीं, आपको पाथ से देखना है। पाथ अगर स्ट्रेट लाइन है तो कौन सा मोशन होगा? 1D। पाथ अगर सर्कल है तो 2D, पैराबोला है तो 2D। ये इसका पाथ स्ट्रेट है ये 2D हाँ 2D है। कैसा मोशन है? 2D। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आई कैप के साथ क्या x होता है? x बराबर क्या होगा? साइन बोलो यार, sin t। y के साथ क्या है? tan y आ रहा है cos t। देखो जब भी तुम्हें x y में रिलेशन देना तो t को हटाओ, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दो, क्या मिलेगा? ये वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये? तो ये ग्राफ बनता है x इक्वल tan क्या बनेगा ये? 1। One। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसा एक्सप्रेशन है? सर्कल का। सर्कल कैसा मोशन होता है? लिख लो इसको, ये 2D ऐसे आपको सर x इक्वल tan y नहीं आ रहा? क्या बेटा? x इक्वल tan y दोनों फोकस पॉइंट किसमें? इसी में कैसे आ गया? t को y cos रख लेते हैं ना cos इनवर्स में आएगा ना यार, ऐसे थोड़ी लिख देते हैं। cos इनवर्स में क्या कुछ होगा नहीं हाँ cos इनवर्स का कुछ फंक्शन में क्या cos इनवर्स? मैंने t के टर्म से लिखा t को इक्वेट किया t को हटाना है, एलिमिनेट करना है। लिमिट हो गया ना sin इनवर्स x cos इनवर्स क्या कर दिया? या x इक्वल sin t को मैंने sin इनवर्स x लिख दिया t cos इनवर्स y लिख दिया अगर वो इक्वेटेड ये आया इसके आगे हाँ तो ऐसे समझ में आएगा ना, cos इनवर्स को sin में कन्वर्ट करेगा मैथ लगा के। cos इनवर्स को तुम्हें x और y में रिलेशन निकालना है। sin इनवर्स x का लिखा, cos इनवर्स का लिखा y। अब मुझे इक्वेट करना है तो cos को sin में लगेगा, कैसे लिखेंगे cos को sin में? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस होता है ना, जब सीधे सीधे हो रहा है तो क्यों इतना कॉम्प्लेक्स कर? वहां भी करेगा तो सेम ही आएगा। इधर देखो, बातचीत नहीं। देखो जब भी कोई मोशन से टाइम को एलिमिनेट करोगे, अगर वो स्ट्रेट लाइन आएगा तो कौन सा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन का मतलब 1D। पैराबोलिक मोशन है तो 2D। सर्कल में घूम रहा है तो 2D। ऐसे कहीं नहीं बताती ये सब चीजें, है ना, आपको सीधे किताबों में लिखा होगा 1D 2D में कंफ्यूज हो जाओ। अगर पाथ हाइपरबोला है तो 2D। क्लियर है चीज? हमें पता कैसे चलेगा 1D 2D है? तो हमें किसको एलिमिनेट करना है? टाइम को और x y में रिलेशन निकालना है। क्लियर है चीज? अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो कैसा मोशन होगा? 1D। सर्कल में चलेगा तो 2D। पैराबोला पे चलेगा तो 2D। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कैसा मोशन होता है? 2D मोशन होता है। लिखो इस चीज को, प्रोजेक्टाइल इज अ 2D मोशन। सर 3D मोशन भी पढ़ेंगे हम इस साल? नहीं बनेंगे यार, पहले 2D तो तुम संभाल लो, पहले 3D तो क्यों नहीं है? अरे ये ऐसे ऐसे चल रहा है चलो यार देखो आप, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन होता है? 2D मोशन। कैसा मोशन होता है? 2D। अब ध्यान सुनना, इधर देखो, अरे बात अरे अब ध्यान सुनना। जैसे मान लो कि हम कौन कौन सा मोशन अभी तो पढ़ चुके हैं। इसको अगर मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ये हमने पढ़ा अभी, ये कौन सा मोशन था? अभी 1D। इसकी कहानी पढ़ चुके हैं। ये क्या था? मोशन अंडर ग्रेविटी। वो क्या रहता है? इसको ऊपर फेंक रहे थे तो u पॉजिटिव था, a किधर था? नेगेटिव। तो क्या होता था? जाके की जगह रुकता था, फिर टर्न लेके आता था। क्या हमें ये मोशन अच्छे से आता है? अगर मैं बोलूं इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ क्या होगा फॉर्मूला? 2u/g। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था इसमें? इस वाले में 2u/g। hmax कितना आया था? u²/2g। और अगर मैं टावर से फेंकता था, ऊपर जाके नीचे आके, सब सवाल सॉल्व कर सकते थे। ये मोशन हम पढ़ते हैं अच्छे से। यस और नो? अच्छा, एक मोशन है जो हम स्ट्रेट लाइन में ऐसे फेंक रहे हैं ग्राउंड पे, तो ये वाला भी पढ़ चुके हैं, एक्स वाला मोशन। याद है ये मैंने सवाल दिया था, कोई पार्टिकल है, इधर वेलोसिटी दिया, इधर एक्सेलरेशन दिया, कैसा मोशन होता था? इधर जाके क्या टर्न लेता था। हमें एक्स वाला मोशन आता है और साथ में क्या हमें वाई वाला मोशन भी आता है। तो ना मैं जो बता, एक्स वाला मोशन हमें आता है, साथ में कौन सा मोशन आता है? वाई वाला। अब जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो कौन सा मोशन बन जाएगा? कोई नया चीज नहीं। अब देखो, जैसे मैं इसको जब अर्थ सरफेस पे किसी भी पार्टिकल को 0 से 90 के बीच में फेंकते हो, 90 में फेंकेंगे तो क्या ऐसा मोशन हो गया? और 0 पे फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। अगर मैं किसी को एंगल पे फेंकूंगा, तुम कैच करना है ना, जैसे मान लो मैं इसको एंगल पे फेंक रहे हैं, तो ये कैसा मोशन है? पैराबोलिक। और कैसा मोशन है?
प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर से देखना, ये मोशन बेसिकली है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ दो मोशन है, एक्स वाला और साथ में वाई वाला। अब देखो इसको अगर मैं ब्रेक करूं, सर मान लो आपने यू से फेंका और किसी को थीटा एंगल पे फेंक रहे हो, तो ये पाथ कैसा हुआ था, अभी आपने कैच किया था ना, इसमें जो टर्म होते हैं जो एक्स में चलता है, इस चीज को अपन रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज। और ये जो मैक्सिमम हाइट जो ग्राउंड से कवर कर सकते हैं क्या बोलेंगे अपन, एच। अब आप लोग करना है ये बनाओ फिगर, मैं समझाता हूँ। ये बेसिकली एक्स और वाई मोशन को कंबाइन करने के बाद ये आता है। सर कैमरे के आगे कुछ बताना, अगर आप कुछ बता रहे एक्स वाई एक्सिस पे क्या लिखा है? बता रहा हूँ, पहले बनाओ, समझाता हूँ। एक्स वाई दोनों ही मोशन आप पढ़ चुके हो। The range to the distance covered. हाँ, डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड रेंज। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड रेंज। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, वो एच मैक्स। और जितनी देर तक हवा में रहा वो टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो तुम्हें कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जो किताबों में लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या करना है। तो जहां से इसको फेंक रहे हैं बेटा, इसको अपने को x मानना है, क्या मानना है, x, और इसको क्या मानेंगे अपन, y। सर वाई डायरेक्शन में क्या कहते हैं, हाँ, वाई डायरेक्शन में जो कहते हैं, एक्स को तो रेंज कहते हैं और वाई को h मैक्स। एच मैक्स। चलो यार मैं समझा रहा हूँ, सुन लो फिर आपको बता दूं। तो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। कितने पार्ट ब्रेक करना है, दो पार्ट, एक्स और वाई। एक्स वाला मोशन भी हमें आता है, वाई वाला मोशन भी हमें आता है, दोनों कंबाइन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल। अब जैसे अगर मैं एक्स की बात करूं, एक्स की बात करूं, मैं बोलूं यू का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, यू cos याद करो, रिजोल्यूशन में वेक्टर बताया था, यू का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू cos। और u का y कंपोनेंट कितना जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत है बताओ, नहीं। एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट कितना होगा, देखो जब भी आप प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो, अर्थ को हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, यानी इसके हर एक पॉइंट पे, ध्यान सुनना, हर एक पॉइंट पे जो अर्थ फोर्स लगा रहा होगा, कैसे नीचे लगा रहा होगा, हाँ है ना, कितना लगाता है फोर्स, mg, ये तो पढ़ा है सबने। तो हर एक पॉइंट पे a नीचे की तरफ है, यस और नो। तो एक्सेलरेशन क्या y डायरेक्शन में, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो आप ax क्या बोलोगे, 0। फिर लोग ये बात समझ, ax क्यों 0 है, सर ये समझ में अर्थ हमेशा नीचे खींचती है, उसको साइड में खींचने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं ay कितना होगा बताओ, -10, या मैं बोलूं -g, यस और नो। अब देखो ध्यान से, y का मोशन क्या वही मोशन है जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है, बस u की जगह पे u sin थीटा हो गया, अरे हाँ है ना। यानी हमने जो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो फॉर्मूले डिराइव किए थे, कोई क्या ये यहाँ भी वैलिड हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। लेकिन x में क्या कांस्टेंट v वाला सवाल है, कांस्टेंट v के लिए क्या सवाल, कैसे इक्वेशन आती है, s बराबर vt, क्योंकि ये तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं आ रही, y वाला मोशन कैसा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। x वाला मोशन कैसा है, कांस्टेंट v वाला, क्या फार्मूला लगेगा, s बराबर vt। तो अगर मैं बोलूं कितने देर तक ये हवा में रहा, तो टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, क्या फार्मूला पढ़ाया था मैंने तुम्हें, y 2uy/g या ay। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फार्मूला बताओ, 2uy/ay की जगह पे क्या आ जाएगा, हाँ है ना। h मैक्स क्या फार्मूला क्या बताया तुम्हें, पढ़ा चुका हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी, uy²/2g, क्या वही यहाँ पे भी होगा, uy²/2g, और हाँ है ना। और y में जो ये जितने देर में ऊपर से नीचे आया है, उतने देर में क्या x में भी चला। तो अगर मुझे रेंज चाहिए, तो रेंज के लिए क्या फार्मूला लगाओगे, क्या ux इनटू क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2uy/v, हो गया सॉल्व, कोई रटने की जरूरत, 2ux uy/v, हर एक चीज अपन ने निकाल ली। टाइम ऑफ फ्लाइट, अरे हां ux की कहां से आया, x में कितना चलेगा, s बराबर क्या लगाया, vt, x का मतलब x है, और रेंज चाहिए क्या, मैक्सिमम x चाहिए। मैक्सिमम x कब होगा, जब ये y में ऊपर से नीचे आ गए, यस और नो। तो v की जगह पे क्या लिखे, ux, ये तो कांस्टेंट ही है ना, चेंज नहीं हो रहा। और t की जगह पे क्या लिखेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u/v, क्या बन गया रेंज का फार्मूला, 2ux uy/v। अरे यस और नो, कुछ में रटने की जरूरत। तो प्रोजेक्टाइल को कैसे ब्रेक करना है बताओ,
एक्स और वाई, एक्स में कैसा मोशन है, कांस्टेंट वाला, वाई में कैसा मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। क्या दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं? हमारे लिए कोई चीज आया? अरे आया नहीं आया? अब इनको मैं क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ सर एक डाउट है। हाँ देखो, इसको ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ इसको नीचे बुला रही है, अगर साइड में होता तो ये ऐसे जाके गिरता है ना। एक्सेलरेशन एक्स में कुछ भी नहीं। तो आप एक चीज और बताओ, प्रोजेक्टाइल में कौन से कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा? एक्स कंपोनेंट में। बात समझ में आ रही है क्या? लिख लो थोड़ा सा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, लेकिन समझ गया तो तुम हर एक सवाल कर लोगे, सर नहीं समझे तो फिर प्रॉब्लम है। क्या हाँ। क्या निकाला है? हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, एचएमएक्स निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, और भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं, बस आपको तीन जो और क्या चीज़? हाँ और क्या चीज़? बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले ये चीज बेसिक समझ लो, पहले ध्यान से समझ लो, अदरवाइज देखो ये चीज समझ में आ गया तो तुम कैसा भी सवाल, इंक्लाइन प्लेन का सवाल, वरना तुम्हें बहुत फॉर्मूले रखने पड़ेंगे तो पागल हो जाओगे और एग्जाम में सब पूछ जाओगे। तो सर बेसिक पे जाओ। तो ये 2u sin थीटा वैच ही है, मतलब u y। हाँ u y का मतलब u sin थीटा, u y में दिया है, मतलब एंगल बताओ ना। हाँ एंगल दिया रहेगा, y का मतलब u का y कंपोनेंट। यस और नो? देखो दोनों ही पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तो मैं समझ में आया, कुछ भी फॉर्मूला रटे बिना तुम सॉल्व कर लो। u स्क्वायर sin थीटा के में मत रटो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में यहाँ से भी थीटा दे दो, है ना, वर्टिकल दे दे। तुम अगर ये फॉर्मूला रट के जाओगे फेल हो जाओगे। ये याद रखना है ux और uy, इसमें अपने को दिमाग रखना है। और थीटा कहीं भी देगा, हमें ux uy याद रहेगा तो मैं आराम से सॉल्व कर लूंगा, गलती कोई चांसेस नहीं है ना। अगर तुम थीटा के फॉर्म में रटे हुए, हो सकता है कहीं वर्टिकल से दे दे, जल्दीबाजी में तुमने सॉल्व किया, सब गलत हो। ठीक है, आया तुमको समझ? क्या नाम है आपका? मुस्कान। समझ में आ रहा था या ऊपर से जा रहा है? हाई लेवल तो नहीं पढ़ा गया। क्वेश्चन लिखो सर एक बार t की जगह 2u by कौन है ये? हाँ बोलो, क्या नाम है तुम्हारा जी? तुम ऑफलाइन में क्यों नहीं आए हो? बार बार कंप्यूटर से बोले जा रहे हो, बोलो। ये हमने t की जगह 2u by g क्यों लिखा है? अरे तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो क्या? मोशन एंड ग्रेविटी पढ़ाया था तुम्हें? हाँ सर। क्या आया था फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का? सर आ गया सर। सर जो रेंज वाला फॉर्मूला है, एक बार तुम पेन चलाओगे बेटा आ जाएगा, बार बार बोलने से अच्छा है एक बार थोड़ा सा पेन चलाओ। टाइम मैं दे रहा हूँ। हाँ और कौन बोल रहा है? बोलो। सर जो रेंज वाला फॉर्मूला है उसमें सर u sin थीटा u cos थीटा होगा। सर sin थीटा cos थीटा और 2 को मिला के sin 2 थीटा बना दो। हाँ तुम आगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला रट लो उसको बना करके। किताबों में लिखा होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा, तुम रट लो। मैं ये बोल रहा हूँ कि थीटा के फॉर्म में रटेगा, हो सकता है एग्जाम में वर्टिकल के साथ दे दे और तुम्हें फॉर्मूला याद है तो वहां पे गलत करोगे। दूसरा बोलो। इसलिए बेहतर तरीका क्या है, आप ux uy निकालो, कहीं से भी थीटा रहेगा, कोई गलती के चांसेस नहीं होंगे। तो जो मैं सिखा रहा हूँ बेटा उस पर सीखो ना। एक क्वेश्चन मैं दूं फिर, तो ये वो लगा तुम्हें आया समझ में? नहीं आया? x में कैसा मोशन है बताओ? कांस्टेंट v वाला। y में कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेट। बात समझ में आई है? दोनों पढ़ चुके हैं सेपरेटली। क्वेश्चन बहुत में आया है, थोड़ा फील करना मुश्किल काम है, बोलते हैं फील ऑफ द फिजिक्स। जितना पेन चलाओ उतना अच्छा फील हो। सर एक बार एक्सिस पे एक्सेलरेशन 0 कैसा है वो फिर शो बता क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलो बोलो। एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन 0 कैसा है वो फिर से बता बेटा किसी चीज को फेंकते हो अगर वर्टिकली तो ऊपर जाता है या तुम्हारे घर पे आगे गिर जाता है? किसी चीज को ऊपर फेंकेगा तो सीधा जाता है या ऐसे जाके चलता है? सर ऊपर जाता है। ऊपर जाता है। ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि अर्थ किधर खींच रही होती है उसको? नीचे। नीचे की तरफ, साइड में खींचती है क्या एक्स में? कैसे? अबे अर्थ किधर खींचती है किसी चीज को? हमेशा कैसे खींचती है? वर्टिकल। यस और नो? यस सर। साइड में नहीं खींचती ना, एक्स में नहीं खींचती वो। यहाँ बनाया देखो, ये प्रोजेक्टाइल जब जा रहा है mg किधर लग रहा है हर एक जगह पे? नीचे या साइड में लगता है? सर नीचे लग रहा है। नीचे लग रहा है ना, तो वर्टिकल में लग रहा है, तो जी हमेशा नीचे की तरफ है। ठीक है, जी हमेशा नीचे आएगा। जी का कोई कंपोनेंट एक्स में नहीं होगा ना। एक चीज एक और चीज, हमने इसको ऐसे फेंका तो फिर हमने पीछे की तरफ से कुछ दिया। पर मान के चलते हैं कि फेंकने के बाद केवल अर्थ खींचे। एक्सेलरेशन किसी चीज को भी फेंकोगे ना, थ्रो कर दिया, स्टार्टिंग वेलोसिटी दिया, उसके बाद फोर्स कौन लगा रहा है बॉडी पे?
अर्थ लगा रही है ना, अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, mg लगाती है, और किधर लगाती है, नीचे की तरफ। तो मोशन हमने स्टार्टिंग वेलोसिटी दिया है, इसलिए वो प्रोजेक्टाइल बनता है, लेकिन बाद में फोर्स कौन लगा रहा है? तुमने स्टार्टिंग में फोर्स दी है, वो फोर्स हमेशा लग रहा है कि कंटिन्यूअसली? हम x की तरफ एज्यूम करें कि वो इस कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। जैसे तुम किसी को फेंक रहे हो ना, तो तुम बस इसको स्टार्टिंग में फोर्स देके वेलोसिटी दे रहे हो, आफ्टर दैट क्या हो रहा है? 4.5 तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी है। हाँ स्टार्टिंग में 4 तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी है। नहीं, स्टार्टिंग वेलोसिटी दी, यूनिफॉर्म नहीं, स्टार्टिंग वेलोसिटी दी, बाद में उस पे कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ लगा रही है ना, अर्थ किधर फोर्स लगाती है? जी एक किधर आएगा? नीचे की तरफ। एक्स में कोई फोर्स नहीं है ना, तो मैं ऐसा लगता है कि मैंने फेंका तो मैंने फोर्स, साथ में फोर्स थोड़ी ना दे दिया है इसको, स्टार्टिंग स्पीड दी है, जो भी जोर से फेंकोगे तो ज्यादा स्पीड होगी, कम पे फेंकोगे तो कम स्पीड होगी, स्टार्टिंग फोर्स तुम लगा रहे हो, बाकी कौन फोर्स लगा रहा है? अगर एयर पीछे लगा ली तो एयर की बात कहाँ कर रहे हैं? अभी जितने भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसमें एयर ले रहे हैं क्या? एयर वो अलग से सवाल करेंगे, अभी क्या लेके चल रहे हैं? एयर रेजिस्टेंस नहीं है, केवल कौन फोर्स लगा रहा है? क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन लिखो, अभी समझ में आया, क्वेश्चन लिखो, क्या प्रोजेक्टाइल is projected with velocity. A projectile is projected with velocity 20 meter per second. 20 meter per second at an angle of 37 degrees. At an angle of what? 37 degrees from horizontal. At an angle of 37 degrees from horizontal. Then find out range, time of flight, and h max. Find out range, time of flight, and h max. जैसे सिखाया वैसे सॉल्व कर, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिगर बनाओ कॉपी में, एक्स वाई में डिवाइड करो, एंड बिना फॉर्मूला देके खुद से ट्राई करो, बिना फॉर्मूला देके खुद से ट्राई करो। फिर आगे तीनों फिर आगे तीनों ठीक है, लिया 192 आ गया? 58.4 पहला पार्ट 2.4 seconds 2.4 सेकंड। ठीक, सब लोग बता रहे एक बार। सर 2.45 सेकंड आ रहा है। 2.45 सेकंड आ रहा है, ओके। आ गया? कितना है? आ रहा समझ में? क्या जबरदस्ती मान लीजिए? 9.6 आ रहा है मेरे पास। हाँ? दीदी, दीदी। 3.4 आ रहा है, आ रहा है। टाइम एच मैक्स की बात करें। हमारा क्या नाम है? हम बेटा आया समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तुम बताओ पीछे क्या आंसर आ रहा है? टाइम 2.4 सेकंड आ रहा है, रेंज 19.2 मीटर और एच मैक्स 12.2।
कुछ रटने की जरूरत है क्या, फॉर्मूला वगैरह नहीं है ना, डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं एक्स वाई पर। तुम्हारा आया सर फर्स्ट दो पार्ट आ गए। और दो पार्ट आ गए, ठीक है बेटा आगे चलो मैं सिखाता हूँ। सर एच में 7.2 मीटर आ रहा है। क्या आ रही है 7.2 मीटर एच में। लिखे पे चलो, कितने स्पीड से फेंका है बताइए, यहाँ बोर्ड पे देखो कितने स्पीड से फेंका है, जिसका नहीं है बोर्ड पे देखना कितना से फेंका है 20 मीटर पर सेकंड। कितने एंगल पे फेंका है 70। क्या ये ऐसे जाएगा, इसको अपन x मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं बताओ, ठीक है। आप देखो आपको इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है मतलब x लिखने क्या है मतलब लिखोगे ux क्या लिखोगे मतलब 20 cos 37 कितना होता है cos 37 4/2 कितना आएगा 16 मीटर। uy लिखें कितना आएगा मतलब 3/5 कितना आएगा सॉल्व करके 12 भी आएगा यस 12 मीटर पर सेकंड। अब तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, क्या फॉर्मूला था 2uy by g कहते हैं ना, अरे हाँ है ना, कितना आएगा सॉल्व करके 12/5 कितना हो गया 2.25 और मैं 2.4 ये लो। और अगला देखो, अगला क्या था एच मैक्स कितना होगा uy का स्क्वायर कितना हो गया 12 into 12 अपॉन क्या हो गया 2 into 10 कितना आंसर होगा सॉल्व करके 7.2 सब कुछ आ गया है क्या। रेंज चाहिए, रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ux into टाइम, ux कितना था बताओ 16, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला हमने क्या सब कुछ आ गया। अरे यस और नो, तो यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, तो का मैच हो गया सब। इसमें वो नहीं लगेगा सर, वो sin to theta वाला वो। सर तीनों आ गए थे वो सर। यहीं से आता है डिराइव करोगे तो मतलब उसको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो वहां पे रट लिया, फिर अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे बात करूंगा तो वहां पे रटको। सबसे अच्छा है कि आप एक्स वाई में याद रखो, एक्स वाई को चेंज करते रहेंगे। आगा बेंच पे पढ़ेंगे अभी मोस्ट अननोन सामने कितने वो हाँ कितने पे जाके टकराएगा की बात है ना। सर ये तो हाँ 2u by g वाले जो फॉर्मूला है ये रखने जरूरी है, यहाँ पर हम ऐसे इक्वल टू u की प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक लाइन का है तो रटना क्या है 2u by g पढ़ा है वर्टिकल मोशन में होता है, वो वर्टिकल के लिए भी रखना जरूरी है या ऐसे इक्वल टू बेसिकली हाफ इट के लगा। नहीं है तो लिख के कर ले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है डन। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखो देखो फिर थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा। देखो कि आप प्रोजेक्टाइल कि सबका आ गया था ये पक्का, तुम्हारा आ गया था ठीक है। आप प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड और लिखो बालिका लिखो प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 20√2 meter per second 20√2 meter per second at an angle of 45 degree from vertical, at an angle of 45 degree from vertical। कहाँ पे ले लिया from vertical है ना, vertical से दे दिया हाँ 45 ही आया। then find out अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। find out पहला तो वही है range h max time of flight, then find out range h max and time of flight। अब एक थोड़ा दिमाग वाला सवाल दे दूं इसमें, then find out एक और second part, find out angle made by the velocity vector, find out angle made by the velocity vector with horizontal, find out angle made by the velocity vector कहाँ के साथ with horizontal after 1 second। देखते हैं सेकंड वाला कितने लोग सही बता फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर कितने सेकंड के बाद 1 सेकंड। फर्स्ट वाला निकालो एक्स वाई में देखते हैं।
तो रेंज 80 मीटर। T4 से X है सर आपने कहा है वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पे क्या है टाइम? सवाल में क्या बोला? एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 1 सेकंड। ठीक है, लिख लो, पूरा सॉल्व कर लो, बताओ क्या है। फर्स्ट का सेकंड का कितना रेंज 80, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 और h max 20। पहली बार में समझ में आ गया। वैसे इनको ना क्या कहते हैं, आज मेरे सारे आंसर सही आए। क्या बात, सारे आंसर सही आ गए तुम्हारे? आज सारे सही आए, एक भी गलत नहीं। सर एंगल tan इनवर्स 1/2 आ रहा है। tan इनवर्स 1/2 चेक करते हैं। हमारा आगे सेकंड बना सेकंड का क्या है वो तो तुम्हारे नाम में बोल। सेकंड क्वेश्चन क्या था? फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी हाँ, वेक्टर। कितना आएगा सेकंड का आंसर? सोच रहा हूँ चेक करें फिर। कितना? 27 डिग्री है। कैसे पता 27 है? नहीं, वैल्यू कैसे निकालना? कैलकुलेटर ये एग्जाम में अलाउ कोई ना रहता तो tan के फॉर्म में बताना है ना। हमारे लिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा। बताऊं मैं फिर? चलो फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट बना के। सेकंड पार्ट कितना है बेटा? 1/2। और किसी का सेकंड पार्ट कितना? 1/2। चलो यहाँ देखते हैं कितने से फेंका, ये बताओ जल्दी बताओ, बोलो कितने से फेंका है? 20 कितने एंगल पे फेंका है? ऐसे जाएगा, आपको ऐसे डिवाइड करना है, x में दूसरा, y में। यूएस कितना होगा बताओ? 20 मीटर पर सेकंड। यूवाई कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड। ax कितना होगा? 0। ay कितना होगा? -10। यस और नो? अरे आ रहा है, मुझे केवल आ रहा है। टाइम फ्लाइट कितना होगा फॉर्मूला? 2uy by ay। 2uy कितना है? 20। a कितना था? 10। कितना आएगा सॉल्व करके? 4। यही आया था 4 सेकंड। चलो मैच हो गया था 4 सेकंड। ठीक है, hmax चाहिए। hmax कितना आएगा बताओ? uy स्क्वायर यानी 20 into 20 upon 2ay। ay क्या है? 10। क्या कैंसिल हो गया? क्या 20 मीटर आ रहा है? यानी इसका hmax होगा कितना होगा बताओ? 20 मीटर। अब हमें ये चाहिए रेंज। तो रेंज मैंने क्या सीखा आपको? ux इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है? टाइम से। us कितना था? 20। टाइम कितना था? 4। कितना आंसर होगा? 80। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना मीटर है? और क्या चाहिए बताओ? सेकंड पार्ट। चलो भाई ये मैच हो गया।
सबका मैच हो गया। अगला क्या बताना था? अब ये ध्यान सुनना, आफ्टर कितना बोला है? 1 सेकंड। बोर्ड पे देखो, तो इसको टोटल जो हवा में है कितना समय लग रहा है? 4 सेकंड। यानी यहां से यहां जाने में कितना सेकंड लगा होगा? 2 सेकंड। और यहां से आने में 2 सेकंड। तो 1 सेकंड किधर होगा? यहाँ कहीं होगा। यस और नो? 1 सेकंड यहाँ कहीं होगा। अब तुम्हें पता है कि प्रोजेक्टाइल में कौन सा कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होता है? किसमें चेंज आएगा? यूआई में। अरे हाँ ना, यूएक्स तो अभी भी सेम ही रहेगा। कितना रहेगा वो बताओ? क्या यूआई चेंज हो चुका होगा? कितना हुआ होगा निकाल सकते हैं? याद है प्रोजेक्टाइल में वर्टिकल में मैं बोलूं कितने समय बाद बोला है? 1 सेकंड के बाद वी कितना हुआ निकाल सकते हैं? क्या फॉर्मूला लगाएंगे? v माइनस यू वाई बराबर 80 है ना। तो अगर आप 1 सेकंड बाद निकालोगे, देखो फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, वी वाई माइनस यू वाई बराबर ए वाई इंटू टी लगेगा। वी वाई निकालना है हमें। यू वाई कितना गिवन था? 20। बोलो बेटा 20। ए कितना था? -10 इंटू टाइम कितना बोला है? 1 सेकंड। कितना आएगा वी वाई सॉल्व करके? -10 प्लस 20 कितना हुआ? 10। अरे हुआ नहीं हुआ? यानी 10 के ऊपर की तरफ आ गया। अगर मैं इसको साइड में बनाऊं तो देखो x में कितना है वेलोसिटी बताओ? 20। y में कितना हो चुका है? 10। तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? ये तो पूछा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये निकालना। अरे हाँ ना, कितना एंगल बना रहा होगा इसको? अगर मैं अल्फा बोलूं तो tan अल्फा कितना होगा बताओ? 10/20। कितना हो गया सॉल्व करके? 1/2। अल्फा कितना आ गया? tan इनवर्स ऑफ 1/2। कई आंसर होना चाहिए। सर एक बार से आफ्टर 2 सेकंड में करके दिखाओ। क्या? आफ्टर 2 सेकंड में एक बार 1 बोला था ना, 2 सेकंड के बाद केवल x में रहेगा वेलोसिटी। 180। हाँ तो 180 डिग्री tan थीटा 0 आ जाएगा। क्या बोल रहे हो समझ में? क्या निकालने के लिए बोल रहे हो? अगर यहाँ पे आफ्टर 1 सेकंड की जगह आफ्टर 2 सेकंड दिया होता तो हमारा आफ्टर 2 सेकंड के बाद ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो y 0 हो गया, vy 0 हो गया कि x में बचा। हाँ तो एंगल 0 डिग्री बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है। अरे आया नहीं आया? ऊपर से जा रहा है, आ रहा है समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस कर सकते। लिखो फिर एक दो सवाल और देखेंगे। ध्यान से समझ के लिखना, नहीं आया तो फिर दिक्कत होगी। सर इसमें हाँ। इनिशियल हाइट भी तो सकते हैं कि कुछ साइड से जाके इसको प्लॉट कर दिया। हाँ कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा कुछ बोला नहीं होता। जस्ट लाइक y और x को कंबाइन करना है। x का कैसा होता है हॉरिजॉन्टल, y में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। टावर से भी फेंका था, एक बार ऊपर फेंका था, एक बार नीचे फेंका था, कहीं भी फेंको, दोनों कंबाइन करोगे तो प्रोजेक्टाइल में है ना। तो कैसा भी सवाल से डरने की जरूरत नहीं, कोई भी सवाल पूछते हम सॉल्व कर सकते हैं। और हमें कॉन्सेप्ट पता है। अगर मैं फॉर्मूला रटूंगा नीट वालों की तरह तो तुम एक सवाल घुमाएगा सब गायब, फिर बोलोगे पेपर काफी टफ आ रहा है। कुछ पेपर टफ नहीं आता, इजी आता है, बस आप ढंग से पढ़ते नहीं हो, रट्टा मारते हो और वो वहां पढ़ते हो यूट्यूब पे जाके, फिर सारा कॉपी सारा क्वेश्चन मेरे कॉपी से आ जाएगा। कहाँ से कॉपी से आ जाएगा? क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन दूंगा एक और। इन लोगों का खुद से ही एंगल खुद से आ गया था, खुद से बिना मेरे बताए। 1 2 3 हमारा भी आ गया। ठीक, एक और क्वेश्चन करा दूं? कितना टाइम हो रहा है? 4 मिनट है। एक क्वेश्चन लिख दो जल्दी से कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड with speed 100 meter per second at an angle of 53 degree from vertical। देखो अभी यहाँ पे बेवकूफ बना दिया। at an angle of कितना? 53 degree from vertical। then find out angle made by the velocity vector, then find out angle made by the velocity vector with horizontal, and find out angle made by the velocity vector with horizontal after 2 seconds। Find out the angle made by velocity vector with कहाँ से? With horizontal after कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड। हाँ पर जल्दी से बताओ। हाँ after 2 seconds।
सेम ही है। सेव आ हाँ सर सेम है। सेम आ रहा है। जी पिछली बार वाले से इसका 2 सेकंड के बाद आ गया और 3 सेकंड के बाद निकाल। 3 सेकंड इसका 2 सेकंड का आ गया और 3 सेकंड के बाद निकाल। tan इनवर्स 3/8 तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा तो जल्दी दे उसको कह लो जनक को कह लो वो थोड़ा ज्यादा वो स्मार्ट बनता रहता है इसलिए मजा आता है उसको भी चेक करें। अरे यस और नो कितने लोग आ गए? आपका आ गया सर 2 सेकंड के बाद 45 डिग्री आ रहा है आंसर। 45 आ गया। tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 45 कोई ना होता है। तुम लोग आया सर tan इनवर्स ऑफ 1/2 आ रहा है। यहाँ पे डिग्री करते हैं ना दिक्कत हो जाएगी। वो देंगे वही स्कूल को सर हाँ सर कोई वेक्टर या काइनेमेटिक्स की कोई डीपीपी भेज दीजिए। चलो चेक करते हैं कितने दफे का है बताओ। कितने दफे का है? 100 मीटर तो 60 और कितने एंगल पे का था? 37 डिग्री। तो 50 वर्टिकल से था। आप यहाँ पे xy लिखोगे। यूएस कितना लिखें? 100 cos 37 कितना हो जाएगा? कितना होगा सॉल्व करके? ये सब यूआई कितना होगा? 60 मीटर 100 into 3/7 कितना आएगा सॉल्व करके? आएगा नहीं आएगा? इसमें कोई चेंज नहीं आएगा बताओ। हाँ टाइम फ्लाइट निकालो पहले 2 uy पे जी 2 into 60/10 कितना आएगा सॉल्व करके? 12। अरे आया ना? तो टाइम निकालना आपको पता है कि ये किधर होगा? कितने सेकंड के बाद होगा था? इधर नहीं होगा। x में कोई चेंज नहीं आएगा। y में निकाल लिए तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? vy माइनस uy बराबर ay into t। vy चाहिए, uy कितना था? 60, ay कितना है? -10। टाइम कितना सेकंड बोला? 2। तो vy निकालो कितना आएगा? -20 + 60 कितना हो गया?